चपेड़ मारते खड़ी हो जाए सीन है। बोल रही हो? देखा कमल नयन, दुष्टों ने सारा रथ राजा जनक के खेतों में गिरा दिया है। महादेवी, राजा जनक के राज्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला है। क्यों स्वामी? महादेवी, मिथिला की भूमि बंजर हो जाएगी, क्योंकि जिस भूमि पर निर्दोषों का रक्त छिड़का जाए वो भूमि कुछ उपजाने योग्य नहीं रहती। किंतु ये तो घोर अन्याय है। दंड कोई और करे और अपराध भुगते कोई और। ये रक्त रावण के दुष्कर्मों का फल है, किंतु दंड भोगेंगे राजा जनक और उनके किसान, जिनकी जमीन बंजर हो जाएगी। महादेवी, विधाता के कार्य के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। ये तो असंभव है कि रावण को उसके कार्य का दंड ना मिले और राजा जनक के राज्य में काल का पड़ना एक नई कथा का आरंभ सिद्ध होगा। कैसी कथा कमल नयन? महादेवी, मैं आपको अभी इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता। इतना अवश्य कहूंगा कि इस कथा की नायिका आप ही होंगी। मैं कैसे? ये मत पूछिए। नहीं पूछूंगी। मैं जानती हूँ जिस कथा की नायिका मैं होंगी उस कथा के नायक तो आप ही होंगे, और जिस कथा के नायक आप होंगे वो संसार की सबसे सुंदर कथा होगी। वास्तव में ये कथा बहुत सुंदर होगी। इस कथा का एक छोर राजा जनक के राज्य में और दूसरा छोर राजा दशरथ के राज्य में होगा। किंतु स्वामी, जिन दोनों राजाओं के आपने नाम लिए हैं वो तो संतानहीन है। महादेवी, संतानहीनता इस कथा का रहस्य सिद्ध होगी। और सभी देवतागण हे ब्रह्मांड के महानायक, हे सृष्टि के पालनहार, हे त्रिलोकीनाथ, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु। अचानक आगमन का कारण? हे जगन्नाथ श्री हरि, आप तो स्वयं अंतर्यामी है प्रभु। पृथ्वी पर धर्म ने राक्षसों का रूप धारण किया है। शिव शंकर से वरदान पाकर घमंड में चूर रावण पूरी पृथ्वी को आतंकित कर रहा है प्रभु। वेद वेदांत सुरक्षित नहीं रहे प्रभु। भगवान, यज्ञ करना कठिन हो रहा है। भगवान, आपने पहले भी कई अवतार लेकर राक्षसों का नाश किया है। एक बार फिर से एक नवीन अवतार लेकर धर्म की रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु। देखा स्वामी, रावण के आतंक से सभी कितने भयभीत हैं। पृथ्वी त्राही त्राही कर रही है, धर्म का नाश हो रहा है। अब इसका समाधान तो आप ही कर सकते हैं। मैं आप सबकी व्यथा को समझता हूँ। मैं नर योनि में अवतार लूंगा और लक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी बनेंगी, और आप सब सूर्य, गण, वन और वानर के रूप में मेरी सहायता करेंगे।
और अधर्म का नाश करेंगे, पूरी धरती पर एक ही शब्द घोष गूंजेगा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। इस तरह प्रभु ने धरती पर अवतार लेने का निर्णय कर लिया।